and Apache helicopter of enemy is flying along the curve. Along the curve given by y is equal to x square plus 7. X square plus 7. Full stop. A soldier placed at 3,7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. When it is nearest to him. Full stop. Find the nearest distance. Find the nearest distance. Find the nearest distance. ठीक है जी। अब जरा देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी, दुश्मन का कोई अपाचे हेलीकॉप्टर है, इज फ्लाइंग अराउंड द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 ये कोई कर्व है। तो इस कर्व के अलॉन्ग इस कर्व के अलॉन्ग जो वो हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है, वो फ्लाई कर रहा है। तो अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, सोल्जर जो है वो 3,7 पर है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि वो 3,7 पर सोल्जर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, वहाँ पर वो खड़ा हुआ है ना। वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, वो उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब वो हेलीकॉप्टर बहुत नज़दीक हो, उसके सोल्जर के बहुत नज़दीक हो। ठीक, तो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो हम नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस निकालिए और डिस्टेंस निकालने के बाद में आप उसको डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दीजिए, ये आपको करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, हमने कोई भी एक कर्व बना लिया, जैसा आपका मन करे। हमने एक काम करा, हमने ना इस तरीके का एक कर्व बना लिया और हमने इस कर्व का इक्वेशन जो इन्होंने हमको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब क्या है कि सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, तो एक सोल्जर है वो इस पॉइंट पर है, यहाँ पर है, पॉइंट P पर है और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,7। तो हम ये कहेंगे कि इस पर हमें क्या देखना है कि जब भी वो अपाचे हेलीकॉप्टर इस कर्व के अराउंड उड़ रहा है, यानी कि वो अगर पहले यहाँ पर था तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और इस तरीके से फ्लाई कर जाएगा इस कर्व के अराउंड। तो ये करने के बाद में तो ये जो इस तरीके से ये कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसी के किसी भी पॉइंट की मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। तो हमने ये कहा कि लेट क्यू और उस क्यू को आप h, k बोलो या x, y बोलो, वो आपकी मर्जी है। लेट क्यू x, y बी अ पॉइंट
be the point on the curve which is nearest to कैपिटल P, है ना। तो यहाँ पर Q हमने कोई पॉइंट ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x, y, है ना। आप h, k भी ले सकते थे, पर कोई बात नहीं, x, y ही ले लो। और मैं ये PQ निकालना चाहता हूँ और फिर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गोली तभी चलाएगा जब उसको दिखाई देगा कि अब वो जो हेलीकॉप्टर है वो जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से वो नज़दीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो a soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. मुझे nearest distance find out करना है, तो हम ये कहेंगे कि nearest distance, इसको हमने डिस्टेंस को बोल दीजिए d क्या है, PQ। तो PQ कैसे निकलेगा, x - 3 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, y - 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करें, अब जो है ना, आप यहाँ पर d की वैल्यू हो गई, ये जो अंदर बना है, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है, इसको ना एक्सपेंड करना शुरू करो। x - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। y - 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7, ये हो गया। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14y। अब हम ये जानते हैं कि जो यहाँ पर जहाँ पर भी y आ जाए, हम क्या करना चाहते हैं, हम फंक्शन बनाना चाहते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन में मैं सिंगल वेरिएबल चाहता हूँ, तो सिंगल वेरिएबल तो नहीं है ना, यहाँ पर तो x और y दोनों आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो y है, y की जगह आप x स्क्वायर प्लस 7 रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जहाँ पर भी y नजर आए वहाँ x स्क्वायर प्लस 7 रख दीजिए। स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 रखा, तो वाई का तो स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 49 यहाँ तक हो गया, और माइनस 14 और वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। एक्सपेंड कर दीजिए एक बार, d इज इक्वल टू, या बल्कि एक काम करो, हाथ के हाथ एक काम और करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट हटा हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया, जब भी कभी इतना बड़ा स्क्वायर रूट आता है, जब भी कभी इतना बड़ा, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसका स्क्वायर कर देते हैं, हमें आसानी रहती है उसमें। तो अब क्या होगा, ये हो गया डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस 49 माइनस 14 एक्स स्क्वायर, और 14 7 का 98, तो माइनस का 98, ये हो गया, ठीक है जी। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ठीक है, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x स्क्वायर और माइनस का 98।
अब हम ये कहेंगे लेट एक नया फंक्शन मान लीजिए z, लेट z इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस के स्क्वायर को मैंने एक नया फंक्शन मान लिया, z मान लिया, ठीक है। तो मैं इसको z लिख दूंगा, z इज इक्वल टू ये हमारे पास सबसे पहला टर्म क्या आ गया, x की पावर 4, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले लिखना है। तो x की पावर 4 हो गया, फिर x क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है, तो अब ये देखेंगे कि 14x² और -14x² ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब सिर्फ x² बचा, यहाँ लिखेंगे x²। फिर देखिए x वाला कोई टर्म है क्या, ये कहेंगे यस, x वाला टर्म एक ये है -6x, यहाँ लिख देंगे -6x। फिर कॉन्स्टेंट वाले टर्म देखते हैं कितने हैं, तो कॉन्स्टेंट वाले टर्म है हमारे पास प्लस का 9, 49 + 49 इज 98, प्लस का 98 और -98 लास्ट में, -98 + 98 कैंसिल आउट हो गया। तो z इज इक्वल टू x की पावर 4 + x² - 6x + 9, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास z आ गया, ठीक है। तो z जो है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारा क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट था इसमें। हाँ जी बताइए। सर अगर मैं d² को z नाम मानूं तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप d² को z ना माने और आप d को ही डिफरेंशिएट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ओके सर। जहाँ कहीं भी खास तौर पर डिस्टेंस फार्मूला जहाँ पर भी लगता है तो वहाँ पर अंडर रूट जरूर आएगा, और जहाँ कहीं पर भी पूरे बड़े फंक्शन पर अंडर रूट आ जाए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पर आप जो है स्क्वायर करके कर लें, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसको मैंने z मान लिया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और अब सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में, ये x की टर्म्स में, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया, dz/dx इज इक्वल टू x की पावर 4 का क्या हो गया 4x³ प्लस x² का क्या हो गया 2x - 6। ये हमारे पास क्या हो गया +9, कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ 0 हो गया इसका डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुट dz/dx इज इक्वल टू 0। dz/dx इज इक्वल टू 0, तो dz/dx को 0 के बराबर रख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x³ प्लस 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है 2, तो ये हो गया 2x³ प्लस x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर चला गया, ये हो गया मेरे पास 2x³ प्लस x - 3 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये मेरे पास आ गया, अब क्या है कि इसका जो है ना मतलब इसका मेरे को फैक्टर्स करने हैं, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो है फैक्टर्स करने थोड़े से मुश्किल होते हैं जब क्यूब वाला आ जाता है, तो हमें हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा वो। हिट एंड ट्रायल में अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, पहले लेते हैं 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, इस तरीके से लेते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 - 3। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 × 2 इज 2, 2 + 1, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया होगा 3 - 3। ये तो पहली ही वैल्यू जो ली है उसी पर ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x³ है, तो x³ का मतलब क्या है कि इसके हमारे पास हमेशा जब भी कभी जो भी सबसे बड़ी पावर होगी x की, तो उतनी ही वैल्यूज आएंगी x की। तो x की पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट्स आएंगे, यानी कि x की 3 वैल्यूज आने वाली हैं। तो अब x इज इक्वल टू 1, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ 2x³ प्लस x - 3। x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है 2x³ प्लस x - 3 का। यहाँ से 1 को इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा x - 1 is equal to 0 is a factor of 2x³ plus x - 3। तो x - 1 is equal to 0, ये 2x³ plus x - 3 का एक फैक्टर हो गया। अब जब फैक्टर हो गया तो हम क्या करते हैं, ये जो क्यूबिक इक्वेशन होती है तो फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं।
तो हमने क्या करा, x माइनस वन से इसको डिवाइड कर दिया, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ पहला टर्म देखना होता है। तो हमने पहला टर्म इसका देखा x, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाएगा, बताएंगे? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इंटू x इज 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर इंटू माइनस वन इज माइनस 2x स्क्वायर। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन जब करते हैं तो नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस। तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज हो गया। तो उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, मतलब पहले जो है बड़ी पावर आनी चाहिए, फिर छोटी पावर आनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, और अगला एक टर्म बचा हुआ माइनस 3, उसको एज जो नीचे कॉपी कर लिया। इन दोनों का जो है एडिशन हो रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करा था, तो सब्ट्रैक्शन करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता। फिर से पहला टर्म देखेंगे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए 2x। तो अब क्या होगा, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस वन इज माइनस 2x, बस। फिर नीचे वाला का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस x प्लस 2x, x प्लस 2x इज 3x, और ये हो गया माइनस 3 एज डज। अब फिर से पहला टर्म देखेंगे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाए 3, तो यहाँ पर लिखो प्लस का 3 लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया। तो अब 3 इंटू एक्स इज 3x, और 3 इंटू माइनस वन इज माइनस 3। तो ये इसका माइनस साइन हो गया, इसका प्लस, तो 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर इज 0। तो जब भी कभी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम एक फैक्टर निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, अब ये कोइंसिडेंस था कि मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो शुरुआत में ही ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। और अगर ये ना आती 0 के बराबर, तो मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 पर ट्राई करता। अगर माइनस 1 पर भी ना आती, तो फिर मैं x इज इक्वल टू 2 ट्राई करता, फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 ट्राई करता। तो हम ये ट्राई करते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल का मतलब यही है कि तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो वो मैक्सिमम 1, 2 या 3 वैल्यूज़ के बाद आ ही जाता है, मतलब 1, माइनस 1, 2, माइनस 2, इनमें से किसी ना किसी पर आ जाता है। अब हमारे पास ये आया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हम इसको जो क्वोशंट है, क्वोशंट को हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ फैक्टराइज द क्वोशंट। तो लिखिएगा नाउ फैक्टराइज द क्वोशंट। तो क्वोशंट है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये देखना है कि ये 0 कहाँ पर आता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6 हो गया। फिर इसके क्या फैक्टर्स करें, क्या मिड टर्म स्प्लिटिंग करें। मिड टर्म स्प्लिटिंग से बात बन रही है, कुछ नहीं बन रही बात, मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है इसकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से मेरे को रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 2, और c क्या हो गया 3। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d क्या होता है, बल्कि d मत बोलो, सीधा ही निकालो। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बताइए याद है ये वाला फॉर्मूला सभी को? ठीक है, देखिए क्या है कि ये जो है ना, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू डालिए, x इज इक्वल टू b क्या होता है, x का कोफिशिएंट a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ये क्या आ गया, और -24, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा क्या बात बन रही है इस पर, हम ये कहेंगे नहीं बन रही है जी बात। यहाँ पर 2 इंटू 2 ये 4 आ गया। अब हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 24 इज -20 अपॉन 4। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म, अगर कोई नेगेटिव टर्म है उसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालनी है, is not a real number, is not a real number. Therefore, factorizing 2x square plus 2x plus 3 is not possible. सभी को ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म हो जाता है। तो नेगेटिव टर्म का अंडर रूट कभी कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं तो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ ना। अब कोऑर्डिनेट्स जो है वो रियली तो आएंगे, इमेजिनरी तो आएंगे नहीं, है ना। तो इस वजह से ये तो इमेजिनरी आ गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म मतलब इमेजिनरी आ गया। बता दो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, शिक्षा, महिमा, कौस्तव, विशिका, ग्रेसी, अश्विका, सभी को क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हम ये कहेंगे therefore 1 2 इसको आप 3 बोल दीजिएगा, इसको 3 बोल दीजिएगा। therefore इक्वेशन 3 इज ये जो 2x2 प्लस x माइनस 3 है, इसका एक फैक्टर आया था, क्या आया था, x माइनस 1, ठीक है। इक्वेशन 3 इज x माइनस 1, x माइनस 1 में अगर ये क्वोशंट मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइजर में क्वोशंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिविडेंड आ जाता है। तो x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि या तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या ये पूरा बड़ा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है, ये वाला जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये तो 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हमने करके देख लिए, इसके फैक्टर करने पर अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म आ रही है, तो ये तो 0 नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 ही 0 के बराबर है। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिंस 2x square plus 2x plus 3 cannot be equal to 0, therefore x minus 1 is equal to 0. It implies that x is equal to 1 is the only critical point, केवल यही एक critical point है। x is equal to 1 is the only critical point. बोलो जी, क्लियर? ठीक है। चलिए जी, तो क्रिटिकल पॉइंट में इस क्वेश्चन ने हमसे ज़्यादा मेहनत करवा दी, बाकी और कहीं इतनी दिक्कत नहीं आई थी। क्रिटिकल पॉइंट ने ज़्यादा मेहनत करवा दी, क्योंकit इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, इमेजिनरी रूट्स हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे चलूँगा मैं। ये बता दो बेटा, ये वाला सबने नोट कर लिया हो तो बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए।
चलिए जी, जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो जरा आप वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव पर आ जाइए। क्या निकला था dz बाई dx, बताओ। 4x3 plus 2x minus 6. एक मिनट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या निकला था फर्स्ट डेरिवेटिव, बताओ, मैंने मिटा दिया था। 4x3 plus 2x minus 6. सर 4x3 plus 2x minus 6. हाँ ये था, ठीक है। तो ये हो गया dz स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए फर्दर, 4 3 जा 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, बस इतना आ गया, ठीक। ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। अब इसको हमें निकालना है x इज इक्वल टू 1 पर, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी ये 14 ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर x is equal to 1 is a point of local minimum। x is equal to 1 is a point of local minimum। ये local minimum का point हो गया। So minimum distance between a soldier and a helicopter, सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, देखिए वो d वाली वैल्यू लिखनी है, वो z ने d लिखना है। तो d क्या आया था, बताओ, अंडर रूट, हाँ ये पूरा बताओ, ये z आ गया था, तो बस इक्वेशन में इसका ये अंडर रूट ले लेंगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर तो था ना सर, इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो अंडर रूट एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9। ठीक है बेटा, ये वाली जो वैल्यू थी इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो z बन जाएगा डी स्क्वायर। तो मैं तो डी निकालना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 डाल दीजिए, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 की पावर 4 क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 इज 11, 11 minus 6 is root 5, तो d is equal to root 5 units। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो गया। बोलो भाई, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बताइए भाई, शिक्षा महिमा क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब जरा एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन कोई देखिए, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी।
देखिए जी, अगली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जरा। कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम उठाओ उसकी, उसमें प्रोसीजर वही अपनाना है हमको कि सबसे पहले फंक्शन बनाना है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे करेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज 6.3, हाँ सर 19 होमवर्क दिया था ना, कौन सा वाला बेटा? 19 दिया था वो आया। 19 बताता हूँ। ओके सर। सर 17 वाला भी बताओ। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, तो सबसे पहले 17 वाला ये स्क्वायर पीस ऑफ 10, यस सर। ठीक है। अच्छा 19 वाला देखें पहले या 17, ये बताओ भाई। स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर पीस। अच्छा चलो कोई भी देख लेते हैं, चलो 17 देख लो चाहे तो पहले। ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। चलो जी देखो इसमें ये वाला जो है 17 वाला, 17 देखते हैं। स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, a square piece of 10 of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। तो हमारे पास है स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक स्क्वायर है और क्वेश्चन 17, एक मिनट। इसकी ना साइड देखिए कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका इन्होंने क्या बोला कि ये जो स्क्वायर, एक स्क्वायर पीस दे रखा है 10 का, वो कह रहे हैं कि इसमें इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। तो क्या करा जा रहा है कि यहाँ से एक स्क्वायर काट दिया, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, x है। एक स्क्वायर जो है वो यहाँ से काट दिया, एक उसकी साइड भी x होगी, एक स्क्वायर यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से, तो ये 4 स्क्वायर काट दिए, ठीक है। अब ये फिगर तो उनको इस तरीके की दिखाई दे रही है, ठीक। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैंने ये गायब कर दिया, यहाँ से ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ठीक है। आप तो बना रहने तो जैसा बना हुआ है, मैं जैसा समझाना चाह रहा हूँ वो देख लीजिए। हमने ये मिटा दिया,
ये मिटा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सिजर से यहाँ से x सेंटीमीटर ऐसे और x सेंटीमीटर ऐसे हमने काट दिया, काट के वो टुकड़ा बाहर निकाल दिया। सेम ऐसे ही टुकड़ा यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। और ये करने के बाद में अब आप ये देखिए हमारे पास ये 4 फ्लैप्स बन गए। एक फ्लैप ये वाली स्ट्रिप, एक ये वाली स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हमने खड़ा कर दिया, मतलब ऐसे मोड़कर इस तरीके से खड़ा कर दिया। ये वाली जो स्ट्रिप है इसको भी मोड़कर ऐसे कर दिया, इस वाली स्ट्रिप को भी ऐसे और इस वाली स्ट्रिप को भी ऐसे। तो हमारे पास ये एक बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला हुआ। अब ये बॉक्स जो बना है, इस बॉक्स को मैं एक बार इधर बढ़ाकर दिखाता हूँ। इस बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 18 में से x इधर से सब्ट्रैक्ट करो, x इधर से सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x। तो ये ऐसा बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये बॉक्स की लंबाई है, लेंथ है। तो लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और जो लेंथ, जो बॉक्स की चौड़ाई है, यानी कि जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, वो भी कितना है, वो भी 18 माइनस 2x है, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है, ये क्या है, आपने फ्लैप ही तो मोड़ कर सीधे करें, ये फ्लैप मोड़कर आपने सीधा खड़ा कर दिया। तो ये फ्लैप जो है, फ्लैप की लेंथ कितनी है x, इधर से इसको आप सीधा खड़ा कर देंगे तो ये कितना है, ये भी x है। इधर से इसको सीधा कर देंगे तो ये भी x है, इधर से इसको, तो यानी कि हाइट कितनी आ रही है, हाइट आ रही है इसकी x सेंटीमीटर, हाइट आ गई x सेंटीमीटर। ये बता दीजिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बोलो समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा ये बनने के बाद बाकी बच्चे बताएं भाई। देखो मैंने ये दिया नहीं था, बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं करा होगा, मैंने समझाया आपको, क्लियर है सभी को? इशिका, ग्रेसी, अश्विका, ठीक यस है, ठीक है। चलिए जी, अब ये आगे चलता हूँ मैं। तो इन्होंने बोला व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। तो मुझे इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और वो बोल रहे हैं कि तब आप इस x की वैल्यू बताइए, आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स विल बी v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा जी, लेंथ जो है वो भी 18 माइनस 2x है, जो ब्रेथ है वो भी 18 माइनस 2x है, और जो हाइट है x है। एक्सपेंड करेंगे 18 इंटू 18 का स्क्वायर, ठीक है, 18 इंटू माइनस 2x माइनस 36x, माइनस 2x इंटू 18 माइनस 36x, माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324, ठीक है, माइनस 36 इज माइनस 72x प्लस 4x स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या मेंशन है, x है, और x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम क्या बन गया 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर और प्लस 324x। ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब इक्वेशन 1 तो हमारा क्या बन गया, इसमें फंक्शन बन गया। अब इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 72 2 ज़ा 144x प्लस 324। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dv बाई dx आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324
इज इक्वल टू 0। इधर से 12 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर माइनस 12x, और ये कितना हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 32 माइनस 24 इज 8, 8 4 84, 12 7 ज़ा 84, 12 इधर चला गया 0 हो गया x स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, 27 चाहिए मेरे को, 27 9 और 3 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। अब आपको दिख रहा होगा माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 हो गया, और माइनस 9 इंटू माइनस 3 प्लस 27, इन दोनों में से x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 9, इधर से माइनस 3 ले लिया कॉमन, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब जब दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो ये आ गया डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, 12 इंटू 2x माइनस 144 डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर x की वैल्यू हम देंगे, पहले 9 ले लेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9, तो 12 2 ज़ा 24x माइनस 144, तो 24 इंटू 9 माइनस 144, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18 और 3 216 माइनस 144। तो हम कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिनिमा, मिनिमा नहीं चाहिए मेरे को, मिनिमा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम को, हमें मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, है ना, तो मिनिमा नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, b स्क्वायर b बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 पर, तो ये क्या था 24x माइनस 144, तो 24 इंटू 3 माइनस 144, 24 3 ज़ा 72 माइनस 144, तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस 72, मतलब लेस देन 0, ये हो गया मैक्सिमम। अब अगर वो कहते हैं कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू जो 3 है, x की वैल्यू जो 3 है वो आप इस वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में रख देते, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मस्ट बी the side of the square to be cut off. To be cut off so that the volume of box is maximum. बोलिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स प्रिस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स प्रिस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ठीक है, ये बता दो बेटा इधर से, ये वाला क्वेश्चन 19। ये सर्कल है हमारे पास, वो कह रहे हैं शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स डिस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। गिवन फिक्स्ड सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल फिक्स है, सर्कल वेरिएबल नहीं है, यानी कि
सर्कल जो है, सर्कल बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है, तो सर्कल में डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज़ होती है, वो होता है उसका रेडियस। मतलब क्या है कि सर्कल का रेडियस फिक्स है, सर्कल का रेडियस हमको दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, एक रेक्टेंगल बना लिया, इसके अंदर रेक्टेंगल, उसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी। अच्छा, अब ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से डी से डी को ज्वाइन करा ऐसे, फिर हमने क्या करा, ए से सी को ज्वाइन करा ऐसे, डी से डी को ज्वाइन कर दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा जी, तो ये किसके बराबर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो हमको ये प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कभी भी हम एक क्या कहते हैं, सर्कल के अंदर अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका जो डायगोनल है वो सर्कल के सेंटर से ही होकर गुजरेगा। ऐसा है कि वो सर्कल के सेंटर से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि सेंटर के एक तरफ एक कॉर्ड बन गई ए बी, सेंटर के दूसरी तरफ एक कॉर्ड बन गई सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होगी तभी ये रेक्टेंगल होगा। तो सेंटर के एक तरफ अगर एक कॉर्ड है, तो अगर मेरे को पैरेलल कॉर्ड बनानी है जो कि उसी के इक्वल हो, तो वो सेंटर की दूसरी तरफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे जो डायगोनल्स हैं वो सेंटर से ही होकर गुजरेंगे और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, और उनकी जो लेंथ है वो आर 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 वो इनका रेडियस हो जाएगा। सर्कल को रेडियस हो गया भाई, सेंटर से यहाँ इस पॉइंट को ज्वाइन करो, रेडियस बन गया ना। इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है ये डायमीटर है, ये बी डी जो है ये डायमीटर। बता दीजिए भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, डायग्राम क्लियर है? यस सर। ठीक है, अश्विका क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर सर हैज आपकी द, वीडियो पॉज हो गई, अरे अभी तो आ रही होगी। अब आ रही है, 10-15 सेकंड तक पॉज हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये बारिश में इंटरनेट चल रहा है आज, ये बहुत बड़ी बात है। आज ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही हुई है। चलिए जी, अब आप देखिए शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मेरे को क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे, और जब उसको मैक्सिमाइज करेंगे ना, तो मैक्सिमाइज करने पर स्क्वायर की लेंथ, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ये इक्वल आ जाएगी, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ ये इक्वल आ जाएगी। तो जैसे ही वो इक्वल आएगी तो हम ये कहेंगे अरे रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल रहा था, और रेक्टेंगल का एरिया को मैं मैक्सिमम मैंने प्रूव कर दिया, और तब मेरी जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ को मैंने ले लिया x, ब्रेथ को मैंने ले लिया y, तो तब x और y दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे यस, एरिया इज मैक्सिमम, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये रेक्टेंगल लेंथ है, ये स्क्वायर था। ये चीज़ प्रूव कर दी। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में बेटा ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब आप एक काम करें कि क्लियरली BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। BC क्या y का स्क्वायर और DC क्या x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। BD मतलब 2r, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं फंक्शन को बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास y आ गया x की टर्म्स में, और r जो है, r से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, r तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल मतलब सर्कल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका रेडियस फिक्स है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसको
इसको बोलेंगे ए, वो क्या होगा लेंथ इंटू एक्स इंटू वाई बस। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्या है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों, अगेन अंडर रूट आके परेशान कर रहा है मेरे को। अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो एरिया का स्क्वायर भी तो मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ए स्क्वायर को z मान लीजिए, लेट z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक नया वेरिएबल मान लिया, इसको z मान लिया। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 4। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, समझ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4r स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, एक्स की पावर 4 का क्या हो गया 4x dz by dx 8r स्क्वायर x माइनस 4x इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, पुट dz by dx इज इक्वल टू 0। एट आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं तो x निकालना चाहता हूँ ना, तो क्या करेंगे यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 8r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए 4 भी आएगा 4x और 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, भाई तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई 4x और ये ब्रैकेट, 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया यानी कि रेक्टेंगल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रेक्टेंगल की लेंथ ही खत्म हो गई, इसका मतलब ये ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा। तो 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2r स्क्वायर माइनस माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2r, x की ये वैल्यू आ गई। मन में ये आता होगा कि प्लस माइनस रूट 2r लिखें, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही होगी। अब आगे चलते हैं, ये x की वैल्यू आ गई, तो भाई फिर y की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना था 2r स्क्वायर, भाई रूट 2r का स्क्वायर तो मुझे क्या आएगा 2r से 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर क्या हो गया 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर। हाँ जी बताइए, आ गया समझ में। तो x की वैल्यू भी रूट 2r हो गई, y की वैल्यू भी रूट 2r हो गई। अब बस एक काम करना है, एरिया को मैक्सिमम प्रूव कर देना है बस। फिर x की वैल्यू रूट 2r रखने पर हमारा जो एरिया था, मतलब डबल डेरिवेटिव जो था, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे यस एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, ये बता रहा हूँ फिर से। B
स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, केवल 8r स्क्वायर माइनस 4h और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है √2r, तो 8r स्क्वायर माइनस 12 और x स्क्वायर कितना है, x की वैल्यू मतलब x स्क्वायर कितना है 2r स्क्वायर, एट आर स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर लेस देन 0, therefore x is equal to √2r is our point of maxima, that is area of rectangle is maximum when x is equal to y is equal to √2r, that is when it is a square, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप लोग जो हैं बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं जो भी नजर आए क्वेश्चंस करिए, ठीक है, और मुझे पता है सारे बच्चे अटको गए आप, ठीक है, आप अटकोगे इसके क्वेश्चंस में, जहाँ पर अटको मेरे को बताओ, ठीक है, आपको करने हैं लेकिन ये, और एक बात और बताता हूँ कि एक बार में किसी भी बच्चे से नहीं होते हैं, जिससे हो जाए तो समझ लीजिए बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में नहीं होते हैं, अगर एक बार दिक्कत आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा, ये डिमांड करती है कि हमें बार बार ट्राई करना है, ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, हम 12th क्लास का सबसे मुश्किल वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी बच्चा गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि कई बच्चों के मन में आता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा इसको, अरे क्यों छोड़ दोगे भाई, 5 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको वो मजबूती के साथ में करना है, और आप जब करोगे तो आपको लगेगा धीरे धीरे, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, आप फिर ढूंढोगे इसका क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राई करिए, अटकना कोई बुरी बात नहीं है, अटक जाओगे कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है, तो ट्राई करिए इसके और क्वेश्चंस मेरे से पूछना, कल एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा 9 बजे के बाद में, ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके जी, ओके। सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने वो पेपर का बेटा मैंने तब से पढ़ा रहा था, और कल कहीं फंस गया था, कल आपकी क्लास भी नहीं ले पाया था, तो वो मैं देख नहीं पाया अभी। ओके सर। है ना, वो मैं देखकर मैंने मैसेज कर दिया था, वो मैं देखकर मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके सर। ठीक है ना, बुलाऊंगा तुम्हें, सर। डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी बताइए। सर और मैथ्स का भी भेजना, मैंने आपको सर फिजिक्स का ही भेजा। हाँ ठीक है, मैथ्स का भी